Hello, welcome to my channel. Today we will talk about verbs. Choosing the correct form of a verb. तो यहाँ पर हम बात करेंगे वर्ब की सही फॉर्म का चुनाव के बारे में। तो वो कई वाक्यों हम एडवर्ब के आधार पर, कोई वाक्यों में उस वाक्य की या सेंटेंस की स्थिति कंडीशन के अनुसार है वर्ब्स का चुनाव करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला, हेमू ऑलवेज स्पीक हिंदी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से एक का चुनाव करना है। तो अगर बात करें हेमू ऑलवेज स्पीक हिंदी, स्पीकिंग इज स्पीकिंग स्पीक्स होगा। तो यहाँ पर एडवर्ब के रूप में ऑलवेज है, तो जहाँ ऑलवेज होता है वहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहाँ क्या उत्तर हो जाएगा? स्पीक्स। उत्तर हो जाएगा स्पीक्स। हेमू सिंगुलर है, एक वचन है। नेक्स्ट, शी विजिट मी एवरी वीक। शी विजिट मी एवरी वीक। तो यहाँ पर एडवर्ब के रूप में है एवरी। सी है वो सिंगुलर है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ विजिट का क्या हो जाएगा? विजिट्स हो जाएगा, एस जोड़ देंगे एक वचन के लिए। नेक्स्ट, बॉय प्ले हियर। बॉय प्ले हियर क्रिकेट एवरी इवनिंग। तो यहाँ पर एडवर्ब के रूप में एवरी। तो जहाँ पर डेली ऑलवेज एवरी हो, प्रेजेंट होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है। बॉयज प्लूरल है, एस जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा प्ले। नेक्स्ट, अनुज रिसाइट पोइम डेली इन असेंबली। तो यहाँ पर अनुज है वो सिंगुलर है, रिसाइट का जो बेस फॉर्म उसका चुनाव करना है। एडवर्ब के रूप में यहाँ शब्द है डेली। तो यहाँ पर सिंगुलर के साथ में जो डेली होने के कारण है रिसाइट्स हो जाएगी, एस जुड़ी हुई होगी। अगर यहाँ पर बहुवचन होता तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रिसाइट्स। नेक्स्ट, महिमा। महिमा नॉट ब्रिंग मोबाइल एवरी डे। तो यहाँ पर एडवर्ब के रूप में शब्द कौन है? एवरी डे। एडवर्बियल शब्द एवरी डे। तो ये प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट का। महिमा सिंगुलर एक वचन है, तो ब्रिंग का क्या हो जाएगा? ब्रिंग्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिंग्स। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर नोट दिया हुआ है, तो उस रूप में क्या हो जाएगा? एक वचन है तो डज नॉट ब्रिंग हो जाएगा। तो ब्रिंग्स नहीं होगा, नोट होने के कारण क्या हो जाएगा? डज नॉट ब्रिंग। नेक्स्ट, गर्ल नॉट वॉच दी ऑनलाइन क्लासेस डेली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेली। डेली एडवर्ब के रूप में, तो इसी कारण है ये अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस का, पहले टेंस का ही है। तो पहले में वर्ब फर्स्ट फॉर्म या केवल वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या एस। तो यहाँ पर नोट आ गया। गर्ल्स एक वचन है, तो एक वचन के साथ में डज। तो डज नॉट वॉच, और डू डज के साथ में सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यहाँ नोट नहीं होता, फिर गर्ल एक वचन है, तो क्या हो जाता? वॉचेज, एस या एस जोड़ दे। अगर ये गर्ल की जगह गर्ल्स होता तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये एडवर्ब डेली के आधार पर हमने किया। नेक्स्ट, वी मेक असाइनमेंट इन ड्राइंग रूम नाउ। तो यहाँ पर एडवर्ब है नाउ, तो ये प्रेजेंट का कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू इज एम आर होता है। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब दोनों में से रहे इज एम आर। तो वी बहुवचन है, बहुवचन के साथ में आर ही आएगा, लेकिन वर है, ये पास्ट का है, तो ये तो होगा नहीं। तो आंसर कौन सा होगा? आर मेकिंग हो जाएगा। हरी कम हियर नेक्स्ट मंथ। तो ये यहाँ पर है जो एडवर्ब नेक्स्ट मंथ है, वैसे फ्यूचर है। तो लेकिन जैसे कोई भी हो, इन इन नियर फ्यूचर की बात हो, इन नियर फ्यूचर यानी कि आने वाले कुछ ही समय में कोई कार्य हो रहा है, तो वो प्रेजेंट का होगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन वॉज का है, एक वर का है, तो ये दोनों तो ऑप्शन हो गए गलत, कट गए अपना। तो रहे इज और आर वाला। तो हरी एक वचन है, तो एक वचन साथ में इज कमिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज कमिंग। इन नियर फ्यूचर में जो भी होता है कि यहाँ पर हरी इज कमिंग हियर नेक्स्ट मंथ, हरी अगले महीने आ रहा है, हरी अगले महीने आ रहा है, तो इन फ्यूचर का ये सेंटेंस है। तो ये प्रेजेंट आप कंटिन्यू का भी मान सकते हैं, इन फ्यूचर। आई राइट ए बुक दीज डेज। तो यहाँ पर दीज डेज पहले आया था नाउ, अब आ गया दीज डेज, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार के शब्द होते हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यू का कंटिन्यू दिखाते हैं। तो कंटिन्यू में क्या होगा? इज एम आर। तो राइट तो होगा नहीं, हेज भी नहीं होगा। अब इज एम आर दोनों में से होगा, तो आई के साथ क्या होगा? एम। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आई एम राइटिंग। मैं इन दिनों में एक बुक लिख रहा हूँ, तो आई एम राइटिंग हो जाएगा यहाँ पर।
ही जस्ट गो आउट, ही जस्ट गो आउट। तो यहाँ पर एडवर्ब के रूप में क्या है, जस्ट, तो अभी तुरंत जा चुका है। तो जहाँ पर जस्ट जस्ट नाउ हो, ऐसे में हेज के साथ में होगा, हेज आएगा। तो केवल वर्ब सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, वोज वर आएगा नहीं, हेड आएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, हेज आएगा। जहाँ पर जस्ट होता है, जस्ट नाउ होता है, ऑलरेडी होता है, वहाँ हेज आएगा और हेज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 4 डी। यू एवर विजिट दी ताजमहल, तो ये एवर आ गया। तो जहाँ पर एवर होगा, जहाँ पर नेवर होगा, जहाँ पर जस्ट होगा, एवर नेवर जस्ट ऑलरेडी, वहाँ हेज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर यू है, तो यू के साथ में क्या हो जाएगा, यू के साथ हो जाएगा हैव। हेज होगा नहीं, डिड होगा नहीं, डूड नहीं होगा। तो हैव के साथ में क्या होगा, यू के साथ में हैव, और विजिट का हो जाएगा थर्ड फॉर्म विजिटेड, तो हो जाएगा हैव विजिटेड। तो यहाँ होगा हैव और हैव यू एवर विजिटेड दी ताजमहल, क्या कभी तुम ताजमहल जा चुके हो। ठीक है ना। तो ये आपका पास्ट प्रेजेंट का परफेक्ट है, प्रेजेंट का परफेक्ट यानी तीसरा टेंस है। एवर, एवर, नेवर, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, ऐसे शब्द होंगे तो वहाँ हेज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज लेते हैं। द सन राइज इन द ईस्ट, द सन राइज इन द ईस्ट, तो सूर्य उदय होता है ईस्ट से, या फिर आ जाए सूर्य अस्त होता है वेस्ट से, वेस्ट की तरफ। तो ऐसे हैं वो जियोग्राफिकल शब्द है जो कभी चेंज नहीं होने वाले, सार्वभौमिक से। तो वहाँ पहला टेंस होगा प्रेजेंट का। तो दी सन एक वचन है, तो राइज हो जाएगा, साथ में एस जुड़ जाए तो आ जाएगा राइजेस। दी सन राइजेस, दी वाटर बॉइल्स, तो ये ऐसे फिक्स हुआ क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा राइजेस, एस जोड़ देना सिर्फ एक वचन होने का। माई फ्रेंड नॉट विजिट माई हाउस सोफा, सोफा यानी अब तक, तो ये भी एक उसमें आ गया तीसरे में। तो तीसरा टेंस है हेज ए वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेज ए वर्ब थर्ड, डिड नहीं होगा, हेज ए वर्ब थर्ड, हेड होगा नहीं। अब या हेज होगा या हे होगा। माई फ्रेंड्स मेरे मित्र, क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ में क्या होगा, हैव। तो हैव नॉट विजिटेड, सिंगुलर के साथ में क्या होता, हेज होता। तो माई फ्रेंड्स हैव नॉट विजिटेड माई हाउस सोफा, जहाँ सोफा होगा, जहाँ एवर होगा, जहाँ नेवर होगा, हेज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। आवर कंट्री मेक प्रोसेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारा देश है वो प्रगति कर चुका विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में। तो एक रूप से कहे तो अपने कह सकते हैं हैज मेड, प्रगति कर चुका है। और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रगति कर चुका है, समाप्त हो गया, तो ऐसा है नहीं। तो मेड तो केवल होगा नहीं, लेकिन प्रगति कर रहा है प्रेजेंट में भी, तो क्या होगा, हैज मेड। माई फादर गो टू दिल्ली लास्ट वीक, तो ये फिर अपना प्रेजेंट से बाहर आ गए। लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो ऐसे वाक्य होने पर हमें कौन सा टेंस होगा, पास्ट का टेंस होगा, लास्ट पास्ट, लास्ट पास्ट। तो जहाँ पर लास्ट होगा वहाँ पास्ट टेंस होगा। पास्ट का होने के कारण यहाँ पर बेस फॉर्म गो, गो का सेकंड हो जाएगा वेंट, तो यह उत्तर होगा वेंट। माई फादर वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, मेरे पिताजी लास्ट सप्ताह दिल्ली गए थे। इंडिया विन द वर्ल्ड कप इन, इंडिया विन द वर्ल्ड कप इन 2011, 2011 में जीता। 2011 फर्स्ट, लास्ट गया, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा विन का सेकंड फॉर्म, ये बेस फॉर्म है, विन का सेकंड फॉर्म वॉन, आंसर क्या हो जाएगा, वॉन, इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप। मदर कुक डिनर, इट विल बी रेडी इन हाफ एन आवर, इट विल बी रेडी यानी विल बी रेडी मतलब बन रहा है, तैयार हो जाएगा आधे घंटे में, इसका मतलब है कार्य जारी है, प्रेजेंट का है। तो माई मदर एक वचन है, तो यहाँ पर आर होगा ही नहीं। माई मदर इज कुकिंग, मेरी माता जी पका रही है, इज कुकिंग मेरी माता जी पका रही है डिनर, इट विल बी रेडी इन हाफ एन आवर, हाफ एन आवर में तैयार हो जाएगा। दे पास द एग्जाम लास्ट ईयर, तो यहाँ पर पास कर चुके, लास्ट, लास्ट पास्ट सेकंड फॉर्म, और लास्ट पास्ट सेकंड पास्ट की ना सेकंड फॉर्म ही होती है, तो यहाँ पर पास कर सकते हैं। वैसे हेज प्रेजेंट में भी कर सकते हैं पास वालों के साथ। आई स्टे हियर अंटिल ही आंसर्स मी, अंटिल आ गया, अंटिल के बाद में जब तक वह जवाब देता है तब तक मैं यहीं रुकूंगा, यानी कि इधर है फ्यूचर की बात होगी, इधर फ्यूचर की होगी, तो स्टे स्टे प्रेजेंट के दोनों गए, या सेल होगा या विल होगा। तो आई के साथ में क्या होगा,
आई के साथ होगा सेल, विल नहीं होगा, आई सेल स्टे, आई और वी के साथ में क्या होता है, सेल, तो यहाँ आंसर होगा ए, आई सेल स्टे, मैं यहाँ रुकूंगा अंटिल, जब तक वह जवाब देता है। तो मैं तो एक तरफ रुकूंगा, इंतजार करूंगा, और जब वह जवाब देता है, तो इस प्रकार ये प्रेजेंट और फ्यूचर का मिक्स। आई वॉच ए प्रोग्राम ऑन टीवी व्हेन फिनिश माई वर्क, मैंने देखा एक प्रोग्राम, कब, मेरा कार्य फिनिश करने के बाद में। तो आई फिनिशेज वॉज फिनिशिंग कर रहा था, ये तो होगा नहीं, तो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म में वॉज, तो ये फिनिशेज वर्ब के साथ ऐसे ही ऐसे प्रेजेंट का, तो ये भी नहीं होगा, या सेकंड फॉर्म या हेड फिनिश, तो कार्य वो समाप्त कर चुका था, तो इसमें हेड फिनिश्ड हो जाए, कार्य समाप्त। अब एक चीज इसमें ऐसा है कि यहाँ पर वॉस्ड है, वॉज है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी इधर है पास्ट, इसका मतलब है आगे वाले भाग में भी हमें क्या करना है, पास्ट टेंस ही करना है, तो इस प्रकार की चीजें भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर फिनिश बेस फॉर्म है, उसके साथ में ऐसे ई एस जुड़ा है, तो ये प्रेजेंट का हो जाता है, ठीक है ना, इस पर ये चीज होगी नहीं, वॉज फिनिशिंग समाप्त कर रहा था, तो ये किसी भी रूप में पास्ट का ये नहीं होने वाला। वी रीच होम, वी रीच होम बिफोर इट रेंट, बिफोर आया, तो कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें बिफोर आता है, आफ्टर आता है, यहाँ पर बिफोर के बाद में रेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो जहाँ वाक्य में बिफोर आता है, तो बिफोर वाले पहले भाग में हमें क्या होगा, हेड आएगा, इधर क्या आएगा, हेड, तो इधर क्या आएगा, हेड होएगा, और बाद में क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसमें केवल रीच है, तो ये होगा नहीं, रीच साथ ऐसे ही ऐसे, ये होगा नहीं, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, हेड रेस, तो ये हो जाएगा वी हेड रेस, तो ये वाला हो जाएगा। हेव प्रेजेंट का, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, बाद के भाग वर्ब सेकंड वर्ब पास्ट की है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो हेड होगा। शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, शी वॉज सिंगिंग, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर वॉज आया, तो ये पास्ट है, शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग वाइल हर ब्रदर प्ले द फ्लूट, वह तो क्या गा रही थी, गाना गा रही थी, उसका भाई क्या कर रहा था, फ्लूट बजा रहा था, तो यहाँ पर देखो वाइल आया, वेन वाइल, तो एक कार्य इधर हो रहा है, एक कार्य दूसरी तरफ है, दोनों तरफ दो कार्य हो रहे हैं, साथ में इक्वल चल रहे हैं, इधर वोज है फर्स्ट का है, तो खाली प्लेइंग होगा नहीं, प्लेज प्रेजेंट का ये भी नहीं होगा, हेज प्लेड है ये भी नहीं होगा प्रेजेंट का, तो क्या होगा, वोज प्लेइंग, क्या हो जाएगा, वोज, सी वोज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना गा रही थी, वह गाना गा रही थी, वाइल हर ब्रदर वोज प्लेइंग ए फ्लूट, और उसका भाई क्या कर रहा था, फ्लूट बजा रहा था, फ्लूट बजा रहा था, तो इधर भी वोज होगा और इधर भी वोज होगा, दोनों कार्य साथ चल रहे थे, वाक्य में वाइल दिया हुआ है। दो बार लिख दिया। When I was working in the garden, जब मैं गार्डन में कार्य कर रहा था, माई अंकल कॉल मी, मेरे चाचा जी ने मुझे बुलाया, आई वॉज इधर पास्ट है, तो इधर भी पास्ट आ जाए, कॉल प्रेजेंट का है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, वॉज कॉलिंग ये हो सकता है, हेज कॉल्ड पास्ट का है, प्रेजेंट का, सॉरी हेज प्रेजेंट का ये नहीं होगा, वो कॉल्ड हो सकता है। तो वेन आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रहा था, मेरा काम जारी था, तो इसलिए वॉज आया, चाचा जी ने मुझे पुकारा, तो चाचा जी पुकार रहे थे, तो लगातार पुकार नहीं रहे थे, तो वो एकदम होने वाला कार्य, तो कॉल्ड में, तो चाचा जी ने मुझे पुकारा, तो आंसर हो जाएगा माई अंकल कॉल्ड मी। वेन आई वॉज फर्स्ट का होगा, वेन आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन, जब मैं गार्डन काम कर रहा था, माई अंकल कॉल्ड मी, मेरे चाचा ने मुझे पुकारा, तो कॉल्स प्रेजेंट का नहीं होगा, वॉज कॉलिंग पुकार रहे थे, लगातार तो नहीं चिल्ला रहे थे, हेज कॉल्ड पुकार चुके हैं, प्रेजेंट का नहीं होगा, तो यहाँ पर होगा कॉल्ड। सी रीड ए बुक मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, तो ये एक ध्यान देने योग्य, वाक्य में सिंस होगा या फोर होगा, लेकिन बाद में टाइम जरूर हो, वाक्य में सिंस होगा, फोर होगा, वाक्य एक क्लोज का होगा, तो हेज हेव बीन आएगा, हेज हेव बीन, वाक्य में सिंस होगा, वाक्य में फोर होगा, बाद में समय दिया होगा, तो हेज हेव बीन, तो इट इज रीडिंग तो होगा नहीं, उसी के साथ में क्या होगा, हेज बीन रीडिंग हो जाएगा, क्या होगा, हेज बीन रीडिंग, एक वचन है, बहुवचन होता तो हैव बीन रीडिंग कर देते, हैव बीन रीडिंग, हैव बीन रीडिंग, तो यहाँ पर उत्तर होगा लेकिन सी के साथ हैज बीन रीडिंग, क्योंकि सिंस या फोर है।
इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू नॉट पास दिस ईयर, यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो, डोंट डू डज नॉट प्रेजेंट है, यू पास दिस ईयर, तुम इस साल पास नहीं हो गए। इफ लगा हुआ, इफ वाले वाई क्या है, तो इधर तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो हो सकता है इधर प्रेजेंट ही हो लेकिन फ्यूचर भी हो सकता है। अगर तुम कठिन कार्य नहीं करोगे तो तुम इस साल पास नहीं होने वाले हो। तो डू नॉट नहीं कर सकते, डज नॉट भी नहीं कर सकते बिल्कुल यू के साथ में, तो यू विल नॉट पास, तुम नहीं पास होने वाले इस साल, इन फ्यूचर में। तो यहाँ हो जाएगा यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होने वाले। आई नॉट कम ईयर लास्ट ईयर, मैं यहाँ नहीं आया था लास्ट ईयर। तो जहाँ पर लास्ट होता है वहाँ पास्ट होता है, पास्ट टेंस है, तो डू नहीं होगा, डज वाला भी नहीं होगा, और हेज ए वाला भी नहीं होगा, क्या होगा, डिड वाला होगा। तो यहाँ पर नोट आ गया, अगर नोट नहीं होता तो लास्ट है तो पास्ट आता, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती, तो कम का कैम हो जाता। लेकिन यहाँ पर नोट है तो नोट के साथ में होता है हेल्पिंग वर्ब डिड, तो नोट अकेला नहीं आता, साथ में हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन है, डिड, और डू डज के साथ में सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डिड नॉट कम होगा, डिड नॉट कैम नहीं होगा, डिड नॉट कम ही होगा। सी नॉट फीड द डॉग एवरी डे, एवरी डे, जहाँ पर एवरी डे होगा तो वहाँ होगा पहला टेंस, तो पहले टेंस में ऐसे ये जोड़ते हैं या वर्ब फर्स्ट फॉर्म कर रखते हैं, ऐसे ये नहीं जोड़ते हैं। और यहाँ पर है नोट आ गया, तो नोट में हेल्पिंग वर्ब साथ में डू या डज, डू या डज तो होगा इन दोनों में से एक, सी एक वचन है तो डज वाला हो गया, तो डज नॉट फीड, सी डज नॉट फीड, वह नहीं खिलाती हैं कुत्तों को प्रत्येक दिन, तो इस प्रकार डज नॉट फीड, नॉट फीड्स केवल नहीं होगा, इज नॉट फीडिंग भी नहीं होगा। वी रीच होम बिफोर सी स्लेप्ट, ये आ गया बिफोर, सी स्लेप्ट, स्लेप्ट स्लिप की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस है, वाई केम बिफोर है, तो बिफोर से पहले क्या हो जाएगा, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वाई के में एक बिफोर है तो बिफोर से पहले हेड वर्ब थर्ड फॉर्म आ गई, बाद में सेकंड फॉर्म आएगी, तो हेज नहीं होगा, हेव नहीं होगा, हेड होगा, केवल रीज नहीं होगा, तो उत्तर क्या होगा, हेड रेस्ट, उत्तर क्या होगा, हेड रेस्ट, तो राइट आंसर हेड रेस्ट। वाक्य में बिफोर या आफ्टर होने पर हेड का प्रयोग किया जाता है एक तरफ, बिफोर में पहले, आफ्टर में बाद में, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द ट्रेन स्टार्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, बिफोर आ गया तो हेड आएगा, तो हेड स्टार्टेड, रीच सेकंड फॉर्म है तो इधर सेकंड फॉर्म, तो इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दे प्ले मैच टुमारो, टुमारो आने वाला कल, तो सेल या विल, दे के साथ में विल, तो दे विल प्ले, टुमारो है तो सेल या विल, सेल तो यहाँ आएगा नहीं, आई और वी के साथ में तो विल आ जाए, ठीक है। सी राइट ए बुक सेंस, सेंस नहीं है ये सेंस, सी राइट ए, सी राइट ए बुक सेंस 2013, 2013 से लिख रही है ये, हालांकि सी डिड नॉट कम्प्लीटेड, तो सेंस फोर होता है, हेज एव बीन होता है, लेकिन यहाँ पर पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में हेज एव बीन नहीं होगा, हेज एव बीन नहीं होगा, क्या होगा, हेड बीन हो जाएगा, तो यहाँ पर हेड बीन होगा। सेंस या फोर आने पर हेज एव बीन आता है एक सेंटेंस का वाक्य होने पर, अगर पास्ट टेंस का है तो हेड बीन आ जाएगा कि अभी भी लिख रही हैं, तो सेंस फोर के साथ में हेड बीन आया यहाँ पर फर्स्ट होने के कारण। तो ये इस प्रकार कुछ हमारी वर्ब्स थी जो हमने यहाँ पर कंप्लीट की। एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज भी वर्ब्स की ही आएगी, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी, लाइक आई होगी, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये ग्रामर की श्रृंखला इस प्रकार चलती रहेगी। थैंक यू।